Welcome back students to my channel Juicy Brains, and in previous lectures of bills of exchange हमने 4 different uses of bills के discuss करे थे। ये 4 different cases circumstances जब maturity period पे ड्रॉई ये देखता है कि बिल किस पार्टी के पास है। क्लियर? तो वो चारों केसेस जो हमने डिस्कस किए हैं इन टुडेज लेक्चर, उनसे रिलेटेड आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, वो कंडीशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो सारे जो कंडीशंस हैं, केसेस हैं, वो और क्लियर हो जाएं। So this question will be on your screens, and it says X draws on Y a bill for 4,000 which was duly accepted by Y। अब X ने बिल ड्रॉ करा Y पर 4,000 का, जो कि Y ने एक्सेप्ट कर लिया और वापस उसको रिटर्न कर दिया X को। क्लियर? Y meets the bill on its due date। अब ड्यू डेट जब आई तो Y ने उस बिल पे पेमेंट कर दी। Show what entries would be passed in the books of X and Y under each of the following circumstances। अब ये वही 4 केसेस हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, उसके बेसिस पे ही ये एक न्यूमेरिकल है। तो हमें दोनों की बुक्स में, X एंड Y की बुक्स में जर्नल एंट्रीज को पास करना है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। सो लेट्स डिस्कस कंडीशन ए को डिस्कस कर लेते हैं। इन दी बुक्स ऑफ एक्स एंड इन दी बुक्स ऑफ वाई। क्लियर? ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है इफ एक्स रिटेन्स द बिल टिल ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट तक ड्रॉयर के पास ही बिल है। सो ड्रॉयर इन दिस केस इज एक्स एंड ड्रॉई इज वाई। क्लियर? सो ये वही कंडीशन है जो कल हमने डिस्कस की थी, फर्स्ट वाली, व्हेन द ड्रॉयर रिटेन्स द बिल ऑफ एक्सचेंज टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्लियर? तो हम वन बाय वन करके सारी एंट्रीज कर लेते हैं। सो एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 4,000 विच वॉज एक्सेप्टेड बाय वाई। क्लियर? अब कोई सेलिंग परचेजिंग ट्रांजैक्शन हुई, उसकी हमें एंट्री नहीं बनाना है, डायरेक्टली हमने बिल्स रिसीवेबल जब एक्स ने ड्रॉ करा वही एंट्री हम उसी एंट्री से स्टार्ट करेंगे। तो जब एक्स वाई पे बिल ड्रॉ करेगा तो इसके लिए एक एसेट क्रिएट हो रहा है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। वाई को क्रेडिट क्यों करते हैं मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि फाइनली जो एक्सेप्टेंस है वो वाई से ही एक्स को मिलेगी। क्लियर? तो इसने ये बिल रीड करा, टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करा, साइन करा, एक्सेप्ट किया, वापस एक्स को रिटर्न कर दिया। सो एक्स इज अ पर्सनल अकाउंट एंड ही इज द गिवर। क्लियर? तो कितना होगा? 4,000। अच्छा, अब y में क्या आ जाता है? तो उसी दिन, द डेट्स आर नॉट गिवन। क्लियर? सो ऑन दैट डे जब बिल ड्रॉ करा x ने y पे, तो यहाँ पे अगर y का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट हो गया तो x का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट हो गया तो y का बिल्स पेबल अकाउंट क्रिएट होगा। आई टोल्ड यू बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, और डेबिट क्या होगा? x अकाउंट डेबिटेड y, क्योंकि ये बिल को एक्सेप्ट करके वापस x को रिटर्न कर रहा है। सो एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 4,000। क्लियर? ये तो हो गई हमारी जब उसने बिल ड्रॉ करा। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अब ये कंडीशन आ जाएगी इफ एक्स रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट आ गई और ड्रॉयर ने देखा कि बिल अब ड्रॉयर के पास ही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जर्नल एंट्री हमने डिस्कस की थी अब हम वो पास करेंगे। क्लियर? तो जब पेमेंट की बारी आई तो ऑब्वियसली नाउ ये अगर ड्रॉयर है तो ये पेई भी है इस केस में, बिकॉज ही इज द वन रिसीविंग द पेमेंट ऑन ड्यू डेट। क्लियर? तो अब जब इसको पेमेंट मिलेगी तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड। ओके, सो अगर कैश हमें मिल रहा है तो वो एंट्रीज हम बैंक के थ्रू पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, और किसके अगेंस्ट मिल रहा है? बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अब पहली एंट्री में तो हमारा एक एसेट क्रिएट हुआ वीआर के नाम से, अब उसी पे हमें पेमेंट मिल रहा है, दैट मीन्स अब वो एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो व्हेन एसेट्स आर डिक्रीज्ड दे आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ऐसे ही जस्ट ऑपोजिट लायबिलिटीज में होगा, जब लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं तो क्रेडिट हो जाती हैं, जब डिक्रीज होती हैं तो ऑपोजिट हो जाती है। क्लियर? तो अब इसको पेमेंट मिल गई ड्यू डेट पे और वाई ने पेमेंट कर दी, तो वाई ने पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी उसकी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो दिस विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू, अब ये भी अपने बैंक से ही ट्रांजैक्शन कर रहा है सारे कैश के, तो टू
bank account. Clear? Now I'm not writing the narration, but it is important for you in the exam to write the narration. तो उसको skip मत करना. Clear? That is important. You know, don't use shortcuts in the exam because it is not advisable for the students. ठीक है, तो ये तो हमारी A वाली कंडीशन थी. अब B वाली कंडीशन कर लेते हैं डिस्कस. Now what does it says? If X discounts the same with his banker paying 100 for discount. अब पहली कंडीशन में तो ड्यू डेट पे बिल X के पास था. दूसरी कंडीशन में X को कैश की जरूरत थी, तो इसने क्या किया, जब बिल ड्रॉ कर लिया उसके बाद ये बैंक में चला गया और वहां से अपना बिल डिस्काउंट कर लिया. अब बिल बैंक के पास है. क्लियर? तो हम इसकी डिस्काउंटिंग एंट्री भी पास करनी पड़ेगी. पहली एंट्री तो एज इट इज बनेगी. पहली एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट. क्लियर? भाई इसने बिल ड्रॉ करा और यहाँ पे भी पहली एंट्री यही बनेगी, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट. नाउ इट सेज कि उसने बैंक में जाके ये बिल को डिस्काउंट कर लिया. क्लियर? तो अब बैंक को जब बिल को जब डिस्काउंट करते हैं तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लेता है. तो डिस्काउंटिंग चार्जेस इज काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करता है. अब अगर डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज कर रहा है एक्स से, दैट मीन्स वो उसके लिए लॉस है, काइंड ऑफ एन एक्सपेंस है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएंगे. तो क्या होगा, अब फाइनली जब एक्स बैंक के पास जा रहा है तो उसे कैश मिल गया होगा. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. इसके अगेंस्ट ही मिल रहा है उसे पैसा. क्लियर? सो डिस्काउंटिंग चार्जेस वाज 100 एंड बिल रिसीवेबल की फाइनल वैल्यू 4000 थी. क्लियर? तो अब 100 रुपीज उसने अपने डिडक्ट कर लिए, तो फाइनली उसे कितना मिला, 3900. क्लियर? अच्छा, अब उसने जिस भी दिन ये बिल डिस्काउंट कराया होगा बैंक से, तो उसको तो कैश मिल गया एक्स को या ड्रॉयर को पैसा मिल गया, बट ड्रॉई हैज नथिंग टू डू विद दिस ट्रांजैक्शन. वो सीधा अपना ड्यू डेट पे ही पेमेंट करेगा, देखेगा किसके पास बिल है. बैंक के पास है तो अब बैंक को पेमेंट कर देगा. सो साइमल्टेनियसली ऑन दिस डेट वाई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी. क्लियर? और इसकी थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री अब ड्यू डेट पे जब फाइनली ड्रॉई पेमेंट करेगा, तो अब एक्स को तो करेगा नहीं, तो अब एक्स की बुक में तो हो गई नो एंट्री. अब सीधे बैंक को करेगा, तो बैंक अपनी बुक में एंट्री करेगा, वो हमें रिकॉर्ड करनी नहीं है. वाई? बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न विद द ड्रॉयर. तो एक्स की बुक्स में तो हम नो एंट्री हो गई, और वाई की बुक्स में एज इट इज एंट्री होगी जैसे वो एंट्री कर रहा है. क्लियर? अब वो चाहे ए को पे कर रहा है, चाहे वो बैंक को पे कर रहा है, सॉरी एक्स को पे कर रहा है, या बैंक को पे कर रहा है, या किसी एंडोर्सी को पे कर रहा है, पेमेंट की ड्रॉई की एंट्री एज इट इज सेम होगी. क्लियर? सो अब इसकी जो इसकी जो थर्ड एंट्री है दैट विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. ये अपना फुल जो उसका पेमेंट का अमाउंट होगा, बिल का जो फुल अमाउंट होगा वही पे करेगा. क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये दो कंडीशंस हमने डिस्कस कर ली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड कंडीशन. Okay, the third condition says if X endorses the same to his creditor Z in full settlement of his debt of 4080. Now understand this transaction. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एंडोर्समेंट का केस है. वो कह रहा है ये X है, ये Y है और ये Z है. क्लियर? X इस केस में ड्रॉयर है, ये इस केस में ड्रॉई है. अब क्या किया, X ने वो बिल एंडोर्स कर दिया Z को, तो ये एंडोर्सर भी हो गया और ये एंडोर्सी हो गया. ठीक है? अब फाइनल ड्यू डेट पे Y Z को पे करेगा, तो Z पे भी हो गया. क्लियर? ये टर्म्स क्लियर हो गए. तो अब क्या हुआ है कि अब X को
y से पैसा लेना था, लेकिन फर्दर x के पास एक क्रेडिटर था z, तो फाइनली वो पैसा जब 4000 उसे लेने थे वो z को भी देना था। क्लियर? तो z को कुछ ज्यादा ही देना था, दैट मीन्स उसका डेट था, उधार था जो x का, वो था 4080, यानी x ने z से 4080 रुपीज ले रखे थे। क्लियर? और जब बिल एंडोर्स हुआ तो वो हुआ 4000 का। ठीक है, तो उसने 80 रुपीज कुछ कम कर दिए, z ने 80 रुपीज कुछ कम कर दिए x के, उसने बोला 80 रुपीज लेस करके तुम मुझे मेरा डेट सेटल कर देना। क्लियर? आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन विद द एंट्रीज। ठीक है, तो x का जो डेट था, जो उसे फाइनली उधार देना था, चुकाना था z का, वो था 4080। सो x y, और यहाँ पे वैसे z के में पूछ ही नहीं है, सो लेट्स स्किप द एंट्रीज फॉर द z थिंग। x का ही देख लेते हैं। पहला ये है हमारा c वाला कंडीशन, तो पहली एंट्री तो वही होगी जब बिल ड्रॉ करेगा। क्लियर? बिल ड्रॉ करेगा तो पहली एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू y अकाउंट, क्योंकि y पे ही बिल ड्रॉ करा है, तो ये एंट्री तो चारों कंडीशंस में सेम होगी। क्लियर? दिस विल बी x अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 4000। क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे एंडोर्स हो गया बिल, बिल एंडोर्स हो गया। चलो z का भी देख ही लेते हैं साइड बाय साइड कि z की बुक्स में क्या एंट्री होंगी। ओके, सो नाउ व्हेन x इज एंडोर्सिंग द बिल टू z, तो अब वो क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? z अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज ही इज गेटिंग दी बिल, तो डेबिट द रिसीवर, z अकाउंट डेबिटेड। अब x को कितना पे करना था? 4080, लेकिन z ने कहा तुम मुझे 4000 ही पे कर देना इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। मीन्स कहीं ना कोई डिस्काउंट या तो रिसीव कर रहा होगा एक पार्टी और दूसरा पार्टी डिस्काउंट दे रहा होगा। सो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा। नाउ वी हैव टू एनालाइज कि कौन सी पार्टी डिस्काउंट दे रही है, किसको डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर? तो फाइनली इसमें क्लियर है कि z को ही उसने 80 रुपीज ऑफ करे हैं, तो z को डिस्काउंट मिल रहा है। सो टू, if bills receivable is being endorsed, it means it is going out to 2BR, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये डिस्काउंट रिसीव z के लिए तो काइंड ऑफ एन प्रॉफिट हो गया, 80 रुपीज बच गए उसके। सो 80, बिल्स रिसीवेबल था 4000 का, तो ये हो गया 4080। क्लियर? अब z अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? z अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा जब उसको बिल्स रिसीवेबल मिल जाएगा? सो BR अकाउंट डेबिटेड 4000। क्लियर? और अब वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है कितने का? 80 का। यहाँ पे इसका रिसीव्ड हो गया तो ये क्रेडिट हो गई, ये इसकी प्रॉफिट हो गया। ये अलाउ कर रहा है तो ये इसका एक्सपेंस या लॉस हो गया, इसलिए डेबिट हो गया इसकी बुक्स में। एंड टू फाइनली एक्स अकाउंट। ठीक है, तो इसका डेट भी सेटल हो गया, तो 4080। एंड साइमल्टेनियसली ऑन दिस डेट वाई अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। क्लियर? बिकॉज ही इज लीस्ट बॉदर्ड कि उस डेट में जो ड्रॉयर है वो क्या कर रहा है बिल के साथ, या तो अपने पास रिटेन कर रहा है, या बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा दे रहा है उसे, या एंडोर्स करा दे रहा है। तो यहाँ पे एंडोर्समेंट का कंसेप्ट आ गया, तो अब एंडोर्सर और एंडोर्सी की बुक्स में एंट्री होगी, ड्रॉय की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉय की बुक में जब पेमेंट होगा ड्यू डेट पे, उस डेट पे एंट्री होगी। क्लियर? तो अब सेकेंड एंट्री यहाँ पे और यहाँ पे होगी, ये फर्स्ट थी, इसकी भी सेकेंड होगी। भाई अब ड्यू डेट आ गई तो अब वाई पेमेंट करेगा, वाई पेमेंट करेगा तो आई टोल्ड यू एज इट इज होंगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब कितने की पेमेंट करेगा? ये तो इतनी की ही करेगा, इसको कोई मतलब नहीं है कि एक्स का कितना उधार था वाई पे।
बिल जब इस पर ड्रॉ हुआ था तो वो 4000 का ही हुआ था, सो ही इज लायबल टू पे ओनली 4000। यहाँ पे कितना डेट हो रहा है, क्या सेटलमेंट हो रहा है, ही इज नॉट कंसर्न। तो हमने जो बिल की वैल्यू थी 4000 उससे वाई की बुक्स में एंट्री पास कर दी। और फाइनली ड्यू डेट पे अब आई टोल्ड यू कि जब बिल इसके पास से इसके पास चला गया तो अब पेमेंट यहाँ होगी, पेमेंट यहाँ होगी मीन्स ही विल रिसीव द पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, और बी आर के अगेंस्ट पेमेंट हो रही है तो बी आर अकाउंट। ठीक है, क्लियर। तो ये एंडोर्समेंट वाली एंट्री थी स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी केयरफुल कि सिंपली वो 4000 का अमाउंट ही एंडोर्स हो रहा है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग होगी, या फाइनली एंडोर्स करते वक्त यहाँ पे ज्यादा का डेट दिया होगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड की एंट्रीज भी यू हैव टू कंसिडर। क्लियर? Okay, so now move on to the last condition, that is the D1, and it says, ये आखिरी कंडीशन है जो हमने डिस्कस की थी कल, when X sends the bill to his banker for collection। अब उसने अपना बिल बैंक को दे दिया, बैंकर को दे दिया कि मेरे बिहाफ पे जब ड्यू डेट आए तो मेरी पेमेंट को कलेक्ट कर लेना इस बिल पर, एंड देन क्रेडिट दिस पेमेंट अमाउंट इन माय अकाउंट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक सेपरेट अकाउंट खुलता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन करके। क्लियर? तो पहली एंट्री तो वही हो जाएगी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बिल एक्स ने ड्रॉ करा वाई पे। क्लियर? एज इट इज वही एंट्री चारों कंडीशंस में सेम होगी, उसके बाद ही डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन जर्नल एंट्रीज विल वेरी। तो उसके बाद अब क्या किया, बिल ड्रॉ हो गया तो सेकेंड एंट्री से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक्स ने वो बिल बैंकर को भेज दिया फॉर कलेक्शन, तो अब एक नया अकाउंट खुल जाएगा, तो होगा, आई टोल्ड यू व्हेन दिस न्यू अकाउंट इज ओपन इट इज ऑलवेज डेबिटेड, सो bill sent for collection account debited to bills receivable account। क्लियर? कितने का था, 4000 का। क्लियर? एंड अगेन अब एक्स ने तो बिल अपने बैंकर को भेज दिया कलेक्शन के लिए, बट वाई विल ओनली मेक द एंट्री या विल ओनली डू द अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट, जब उसे पे करना हो, तो इस तारीख में वो अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। क्लियर? अच्छा, और लास्ट एंट्री क्या होगी, अब जब ड्यू डेट आ गई तो वाई ने तो पेमेंट कर दी, तो वाई ने क्या पेमेंट करी, वही पेमेंट करी जो सेम करता आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, पेमेंट कर दी और वही सेम एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 4000। नाउ जब ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट ओपन होता है तो जब ओपन करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, बट एट द टाइम जब इस बिल पे पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है। क्लियर? सो बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज यू आर गेटिंग द कैश टू bills sent for collection account, this is 4000। क्लियर? ये एंट्रीज आपको क्लियर हो गई, तो यही दो एंट्रीज हमें दिखानी है इस केस में, एंड आई थिंक सो दिस इज द इजीएस्ट वन, और पहला वाला भी आसान था, बस आपको ध्यान रखना है बी और सी वाले कंडीशन में कि एंट्रीज कैसे कैसे डिफर हो सकती हैं। क्लियर? सो ये क्वेश्चन आई थिंक सो ये हमने डिस्कस कर लिया, तो 4 कंडीशंस और 4 केसेस भी हमें यहाँ इसकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्लियर हो गई। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का जो हमने सवाल सॉल्व करा है वो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द 4 कंडीशंस, कि जब ड्रॉयर बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज कर सकता है किस तरीके से, और कैसे कैसे अलग अलग पार्टीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप सो दिस कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। सो this was all about today's lecture, and in the upcoming lectures we will discuss further few important topics related to bills of exchange, that is renewal of the bill और रिटायरिंग ऑफ द बिल अंडर रीबेट, डिसऑनर ऑफ द बिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो इसको हम अपकमिंग लेक्चर पे कवर करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें,
and do subscribe to my channel. See you in the next lecture.